नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोदी सरकार का गरीबों को एक और तोहफा, दिसंबर के बाद भी मिलेगा मुफ्त राशन। केंद्र सरकार लगातार गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है और इसके लिए तमाम तरह की योजनाएं भी चला रही है। इस बीच मोदी सरकार दिसंबर से पहले गरीबों को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। पहले से चल रही मुफ्त अनाज वितरण योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को विस्तार दे सकती है। छत्तीसगढ़ को 55 दिन में मिलेगी नई सरकार, दिवाली के पहले और बाद में मतदान। छत्तीसगढ़ में चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। प्रदेश में 55 दिन बाद नई सरकार मिलेगी। इस बार दिवाली के पहले और दिवाली के बाद मतदान संपन्न होगा। त्योहारी सीजन और मतदान प्रक्रिया के बीच अंतर रखा गया है। चुनाव में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बजने के बाद आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन अलर्ट हो गया। विधानसभा चुनाव को लेकर रायपुर के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने बताया कि जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। नल जल योजना के निर्माण में भारी गड़बड़ी, गुणवत्ताहीन पानी टंकी निर्माण से ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में पाइपलाइन का विस्तार कर पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि बलरामपुर जिले के विकासखंड कुसमी क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया गया। कोरबा में वायरल बुखार का कहर, अस्पताल में लग रही लंबी लंबी कतारें। मॉनसून समाप्त हो चुका है और इसी के साथ वायरल फीवर अपना कहर बरपा रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर सहित जिले भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में अचानक से मरीजों की संख्या बढ़ गई। ओपीडी में लगने वाली लंबी लंबी कतार में अधिकांश मरीज वायरल फीवर के शिकार बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या है सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा? छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई। नई सरकार के चयन के लिए जनता भी तैयार है, जो अलग अलग मुद्दों पर वोट डालेगी। किसी के लिए बेरोजगारी मुद्दा है तो किसी के लिए महंगाई। कई मतदाता हैं जिनके लिए इस चुनाव में कानून व्यवस्था मुद्दा है। कर्मियों श्रमिकों को त्योहार से पहले बड़ा तोहफा, डीए में वृद्धि। डीए में वृद्धि की राह देख रहे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया। मोदी सरकार द्वारा कर्मचारियों के तिमाही महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत अक्टूबर से दिसंबर तक कर्मचारियों को इसी महंगाई भत्ते के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की 57 विधानसभा सीट, जिनका सरताज चुनेंगी महिलाएं। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीट्स पर 2 चरणों में मतदान होना है और इस बार के चुनाव में 57 विधानसभा सीट्स ऐसी हैं जहां पर महिलाएं पुरुषों पर भारी हैं। वजह यह है कि इन सीट्स पर महिलाओं का लिंगानुपात पुरुषों से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में मरीजों को नहीं मिल रहा आयुष्मान योजना का लाभ। छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी अस्पतालों में करीब 1 माह से मरीजों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। आयुष्मान योजना का सर्वर बंद होने से ये सेवा बंद है, जिसके कारण अस्पतालों में एक भी हितग्राही का नया कार्ड नहीं बन पा रहा। सर्वर न चलने से मरीजों के इलाज का डेटा अपलोड कर राशि का क्लेम अस्पताल संचालक नहीं कर पा रही। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेता छत्तीसगढ़ और राजस्थान में करेंगे चुनाव प्रचार। हिमाचल प्रदेश के कई कांग्रेस नेता छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही चुनावी ड्यूटीज लगाने का काम शुरू हो गया है। 13 अक्टूबर से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। 7 नवंबर को डाले जाएंगे पहले चरण के वोट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के साथ ही निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रथम चरण में प्रदेश की 20 विधानसभा सीट्स पर 7 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी। अजीत जोगी रमन सिंह सीएम बनने के बाद बने विधायक, भूपेश बघेल ने तोड़ी परंपरा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से 5वें विधानसभा चुनाव के लिए पार्टीज ने कमर कस ली है। यौवन की दहलीज पर खड़ी छत्तीसगढ़ विधानसभा ने भी अपने 23 बसंत पूरे कर लिए। प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के बाद सरकार के गठन के समय प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी और दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को पहले मुख्यमंत्री बनाया गया और बाद में उपचुनाव के बाद वो विधायक बने हैं। रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था का आलम, स्वच्छता पखवाड़ा खत्म होते ही फिर पसरी गंदगी। रेलवे स्टेशन में अव्यवस्था के चलते यात्री काफी परेशान हैं। एक तरफ लगातार ट्रेन रद्द होने का सिलसिला जारी है, वहीं समस्याओं का अंबार लगने से दिक्कत बढ़ गई। दरअसल स्टेशन का एस्केलेटर खराब होने से यात्रियों को आने जाने में परेशानी हो रही है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की सीट पर बीजेपी ने अब तक नहीं लिया कोई फैसला।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 2 सूची में 85 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीट में एक सीट को छोड़कर सभी 14 सीट पर बीजेपी ने अपने चेहरे तय कर लिए हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई शुरू, प्रदेश में शुष्क रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई रेखा रक्सौल, डाल्टनगंज, कांकेर, रामागुंडम, बीजापुर, बेंगलुरु से होकर गुजर रही है।